पंजाब के अंदर एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आज पंजाब में युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग पंजाब में रहते हैं, उनको मेहनत मजदूरी भी नहीं मिल रही है। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? मेहनत मजदूरी भी क्यों नहीं मिल रही है? दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि काम तो सब कुछ दिल्ली और दिल्ली से बाहर के लोगों को मिल रहा है। दरअसल है क्या, हम बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर 16 फरवरी को होने वाली एक बड़ी रैली की। और ये रैली पंजाब सरकार, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के स्वागत समारोह में पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं। भगवंत मान लगातार इस रैली का आयोजन के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। इससे संबंधित एक चिट्ठी भी मार्केट में आ गई है, सोशल मीडिया पर है। और सोशल मीडिया में चिट्ठी यह है कि पटवारियों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी तरीके से पॉलिटिकल काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये रैली एक्चुअली पॉलिटिकल है। भगवंत मान सरकार ने इसको केवल युद्ध नशे के विरुद्ध से जोड़कर इस पूरी रैली को ऑफिशियल कर दिया है, जबकि ये ऑफिशियल रैली नहीं है। ये पंजाब सरकार की रैली नहीं है, ये पंजाब की जो आम आदमी पार्टी है उसकी रैली है। चुनाव से पहले वो अपनी ताकत आंकना चाहते हैं, दिखाना नहीं, आंकना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें शायद लग रहा है कि हम रैली करने के बाद पंजाब के जो लोग हैं, जो वोटर है, उनके जो घर है वहां तक पहुंच जाएंगे और हम उनसे वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा शायद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। परंतु बात फिर आती है रोजगारी। हम आपको बताते हैं असल में ये कहानी है क्या। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल 16 फरवरी को भगवंत मान सरकार एक रैली आयोजित करने जा रही है। मोगा में ये रैली होनी है और इस रैली के लिए भारी इंतजाम किए जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी इस रैली के साजो सामान से लेकर मंच बनाना, टेंट लगाना, साउंड सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और ना जाने क्या क्या तैयारियां, सब कुछ दिल्ली के लोगों के हवाले है। यानी कि यहां पर जो टेंट लगाने का काम जो कंपनी कर रही है, वो सभी के सभी दिल्ली से बाहर की है। यहां पर जो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हजारों की तादाद में मजदूर लगे हैं, क्योंकि ये जो रैली का जो आयोजन स्थल है वो कई एकड़ों में फैला हुआ है। तो हजारों की तादाद में यहां मजदूर काम कर रहा है, लेकिन सभी दिल्ली, यूपी, बंगाल, बिहार के हैं। पंजाब का कोई लेबर भी नहीं है। तो आप जरा सोचिए, आप अपनी सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? जिन पंजाब के गरीब लोगों को मजदूरी मिलनी चाहिए थी पंजाब के अंदर, वो सब उनसे छीन ली गई है, क्योंकि आपने ऐसे ही लोगों को चुना है। ये पंजाब के लोगों पर कम से कम भरोसा नहीं करते हैं। जब ये दिल्ली की सत्ता में थे तो दिल्ली के लोगों पर भी भरोसा नहीं करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बुलाते हैं और उन्हीं के बीच में रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान एंड कंपनी यानी कि आम आदमी पार्टी कुएं का मेंढक बन चुकी है। इन्हें सबसे डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि कोई इनके साथ रहकर कहीं इनसे इनकी सत्ता ना छीन ले। सत्ता छीन जाने के डर से ये आप लोगों की मजदूरी छीन लेते हैं, मजदूरों से उनका काम छीन लेते हैं, अफसरों से उनकी पदवी छीन लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को ऐसे लगा देते हैं। पटवारी को अगर फोटो खींचने पर, रिफ्रेशमेंट बांटने पर, पोस्टर और बैनर लगाने पर अगर लगा दिया जाए, तो हाल देखिए सरकार का क्या है। तो फिर आखिर ये सरकार है किसके लिए? गरीबों के लिए ये नहीं है, मजदूरों के लिए ये नहीं है, अफसरों के लिए ये नहीं है, दूसरे लोगों के लिए ये नहीं है, जनता के लिए ये नहीं है, किसानों के लिए ये नहीं है। तो फिर किसके लिए है? शायद ये अपने आप में हिंदुस्तान की पहली पार्टी की पहली सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है। यानी कि पैसे से लेकर पदवी तक, पदवी से लेकर दूसरे सभी सरकारी संसाधनों तक, सब कुछ इन्हीं के लिए होना चाहिए। पंजाब का चार्टर प्लेन मेरा है, पंजाब का हेलीपैड भी मेरा है। आपने शीश महल छीन लिया तो क्या हुआ? पंजाब का हवा महल भी मेरा है। पंजाब में बड़े बड़े बंगले मेरे हैं। पंजाब का खजाना मेरा है। पंजाब का मिशन चढ़ती कला मेरा है। पंजाब का रंगला पंजाब भी मेरा है। और जो चीज मेरी है उस पर आप सवाल नहीं पूछ सकते।
तो बड़ी बात यह है, अगर सवाल नहीं पूछ सकते तो फिर अरविंद केजरीवाल आज से 10-12 साल पहले लोगों से सवाल क्यों पूछा करते थे, नेताओं से सवाल क्यों पूछा करते थे। बड़ा सवाल तो यही है कि सवाल क्या पूछना ही होता है, सवाल का जवाब नहीं होता है। लेकिन इनकी ये नीति है, इनकी ये रणनीति है, इन्हीं का ये व्यवहार है, इन्हीं का ये आचार और विचार है। आप जरा सोचिए, एक नेता जब सत्ता में होता है तो बहुत सारे पाप करता है। आप पाप पे बात मत कीजिए। अगर आपने हमारे पाप पर बात की तो हम आप पर एफआईआर दर्ज करा देंगे, क्योंकि पुलिस भी मेरी है, कानून भी मेरा है। तो कैसे चलेगा ये सत्ता, कैसे चलेगी ये सरकार? शायद अब नहीं चलेगी, क्योंकि इसके पैरों में जंग लग चुका है, क्योंकि ये किसी की सही नहीं है, क्योंकि इसने पंजाब को कुछ नहीं दिया है। नशा खत्म नहीं हुआ है, नशा और बढ़ गया है। हैरान कर देने वाली बात यह है, नशा मुक्ति केंद्रों में भी नशे की भरमार है। तो फिर ये कैसी सरकार है? बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन जवाब कुछ नहीं है, क्योंकि जवाब देते नहीं है। अपनी बात जरा सोचिए, ये सोच कर देखिए कि सब कुछ पंजाब में हो रहा है। कहां गए वो कॉलेज, कहां चले गए वो स्कूल, वो वर्ल्ड क्लास स्कूलों का जो पूरा स्ट्रक्चर था? क्या पंजाब के स्कूलों में बाथरूमों के, सिर्फ वॉशरूम के रेनोवेशन तक सिमट कर रह गया? क्या पंजाब के अंदर जो दूसरों के लगाए हुए पत्थरों पर हंसा करते थे, वो पत्थर भी अब गिरा दिए गए? तो जिस तरीके के उद्घाटन हुए थे, उनकी वो इमारतें कहां गई? शायद इनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, क्योंकि वो तो सिर्फ वादा था, और फिर वादे हैं, वादों का क्या? यही है आम आदमी पार्टी, यही है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, यही है अरविंद केजरीवाल, यही है मनीष सिसोदिया, यही है उनके वो चंपू जो दिल्ली से ले जाकर पंजाब की सत्ता पर, पंजाब के सरदारों पर बिठा दिए गए। तो सोचिए जरा, जो आदमी अपनी नीति से, अपनी बुद्धि से, अपनी नीयत से अगर सरदारों पर शासन कर सकता है, तो फिर पंजाब का तो भगवान ही रखवाला है। लेकिन पंजाब के पास एक ऑप्शन और भी है, और ऑप्शन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि 12 से 13 महीने का समय बचा है, और पंजाब को ये करके दिखाना है कि शायद अब इनको नहीं लाना है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।